मेरे पास में फिलहाल है ये दो कीज, इनको आप देख लीजिए। एक साइड है कीलेस एंट्री वाली टाटा पंच की ये जो है ये विदाउट कीलेस एंट्री में आती है, फ्लिप की आती है, वो आपको देखने मिलेगी। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों कीज जो है वो सेम वेरिएंट की हैं या लगभग सेम वेरिएंट की हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों गाड़ियां सेम ही वेरिएंट को फॉलो करती हैं, मतलब ये दोनों चाबियां सेम ही वेरिएंट में आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाली की के बारे में, जो कि फ्लिप की है, कीलेस एंट्री नहीं आती है। ये है पुरानी वाली टाटा पंच के एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट की, एंड ये है जो कीलेस एंट्री के साथ आ रही है, वो है पंच के एडवेंचर वेरिएंट की, जो कि नए वाले पंच जो आई है, नई फेसलिफ्ट आई है उसके लिए। तो अब आप पूछेंगे कि दोनों सेम ही वेरिएंट है, तो कीज का डिफरेंस कैसे आ गया? क्या फेसलिफ्ट में बेस वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री मिल रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि पहले जो पंच आती थी उसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता था प्योर वेरिएंट से, लेकिन अब जो पंच आई है उसका बेस वेरिएंट होता है स्मार्ट वेरिएंट से। तो इसमें डिफरेंस ये हो गया है कि इसका जो एडवेंचर वेरिएंट था पुरानी वाली का, वो हो गया था कि वो आता था लोअर स्पेक्स में, लोअर मॉडल्स के अंदर, लेकिन जो अब नई वाली पंच आई है इसका एडवेंचर वेरिएंट आ जाता है मिड वेरिएंट्स के अंदर। तो इसमें फीचर्स भी ज्यादा हो गए हैं, पर्टिकुलरली एडवेंचर वेरिएंट के अंदर यानी कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी आ गए हैं। तो चलिए दोनों का कंपैरिजन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पुरानी पंच, नई पंच, एडवेंचर वेरिएंट। ये सीएनजी में है पुरानी वाली, ये आपको पेट्रोल वाली मैं आपके लिए आज रिव्यू लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। तो ये कुछ तरीके से आपको दोनों गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, ये पुरानी वाली पंच है एंड ये नई वाली पंच है। ये है पंच का एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट, ये है पंच का एडवेंचर वेरिएंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी वाली के बारे में। तो पुरानी का फ्रंट फेसिया जो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको पार्किंग लैंप्स देखने को मिल जाते थे, टर्न इंडिकेटर मिलता था एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। कोई भी फॉग लैंप्स की यूनिट आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती थी। जो ग्रिल है, जो बेसिकली रेडिएटर ग्रिल है, वो आपको ट्री पैटर्न में मिल जाती थी। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती थी, एंड यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट के लिए कुछ तरीके से होल किए गए थे, जो कि आपको मतलब ग्रिल के अंदर देखने को मिलते थे। हालांकि डिजाइन पैटर्न वही ट्री वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगता था। स्टार्टिंग में काफी क्वेश्चंस भी हुए थे कि ये किस चीज के लिए है, लेकिन ये हॉर्न के लिए था। ये ग्रिल आपको कुछ तरीके से मिलती है, टाटा का लोगो मिल जाता है। तो फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके के लुक्स टाटा पंच के पुराने वाली जनरेशन में आपको देखने को मिलते थे। वहीं आते हैं नई वाली जनरेशन की तरफ, तो देखिए आपको कंप्लीटली जो फेसिया है वो फ्रंट से आपको चेंज देखने को मिलेगा। बोनेट आपको सेम देखने को मिलता है, जो DRLs या पार्किंग लैंप्स कहेंगे, यहाँ भी आपको पार्किंग लैंप्स एंड इंडिकेटर्स ही मिल रहे हैं, वहां भी आपको यही मिलते हैं, दोनों साइड हेलोजन ही मिलते हैं, बट इनका डिजाइन पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। देखिए ये कुछ तरीके से मिल रही है एंड उसमें आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता था, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जो कि आपको LED बेस हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी का जो एडवेंचर वेरिएंट है इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, वहीं वो जो एडवेंचर वेरिएंट था पुरानी वाली का उसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते थे। रेडिएटर ग्रिल का डिजाइन आप चेंज देखने को मिलेगा, मतलब कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको ट्री पैटर्न डिजाइन में देखने को मिलता था, इसमें आपको थोड़ा सिंपल स्लीक सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रिल आपको यहाँ देखने को मिल रही है, टाटा का लोगो आप कुछ तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा स्लोपी फेस मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है, मतलब बेसिकली आपको एडवेंचर वेरिएंट जो है, ये मैं बता रहा था आपको कि ये मिड वेरिएंट हो जाता है अब नई वाली पंच में, तो उसकी वजह से आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको रेडिएटर ग्रिल के सराउंड में सिल्वर इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब जो नई वाली पंच है वो आपको कुछ तरीका फ्रंट फेसिया देती है, पुरानी वाली आपको कुछ तरीके का ऑफर कर देती थी। अब बढ़ते हैं पुरानी वाली पंच के साइड फेसिया की तरफ, तो देखिए आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। C8 का टायर आपको कंपनी ऑफर करती थी, जिसकी प्रोफाइलिंग थी 185/70 R15 इंचेस का टायर साइज। व्हील कैप्स आपको मिल जाते थे, स्टील रिम्स में आपको व्हील्स मिलते थे। क्लेडिंग्स आपको कुछ तरीके से मिल जाती थी, ओवरवीएम्स आपको बॉडी कलर्ड मिलते थे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी मिल जाती थी। पुल टाइप डोर हैंडल्स देखने को मिलते थे, जो कि बॉडी कलर्ड मिलते थे, एंड कोई भी रूफ रेल्स आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफर नहीं करता था। इसके अलावा जो रियर जो डोर का जो डोर हैंडल था वो आपको यहाँ पे विंडोज पे देखने को मिलता था, ना कि डोर पे प्लेसमेंट मिलती थी। तो साइड लुक्स आपको पुरानी वाली पंच के जो है वो कुछ तरीके से देखने को मिल जाते थे। वहीं आते हैं नई वाली पंच की तरफ, तो देखिए ये कुछ तरीके से आपको साइड फेसिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहली बात तो MRF का इको ट्रेड टायर आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 185/70 R15। प्रोफाइलिंग वाइज टायर सेम है, बट आपको देखिए डिजाइन पैटर्न जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। ये व्हील कैप्स ही हैं, बट स्टाइलिश व्हील कैप्स आपको ये कंपनी ऑफर कर रही है अब टाटा पंच के अंदर। पहले आपको कुछ तरीके से देखने को मिलते थे एंड अब आपको कुछ तरीके के व्हील कैप्स ये गाड़ी ऑफर करती है। क्लेडिंग्स सेम ही देखने को मिलेंगी। साइड पैटर्न, साइड से कोई भी देख के ये नहीं बता सकता है कि ये पंच जो है वो नई वाली है, मतलब बेसिकली ये फेंडर से यहाँ से लेके
और अगर आप यहाँ तक चेकआउट करेंगे तो ये पुरानी वाली पंच जैसा ही आपको सेम लगेगा। इसके अलावा जो ओवरवीएम्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में ये वेरिएंट ऑफर करता है। उसमें आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, इसमें आपको पियानो ब्लैक टेक्सचर्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स मिलेंगे, ऑब्वियसली 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो सेकंड एंड थर्ड कैमरा आपको इस पे देखने को मिलेगा जो कि उस वाली में मिसिंग होता था। वही पुल टाइप डोर हैंडल देखने को मिलता है, बॉडी कलर्ड मिल जाता है, कोई भी रूफ रेल्स अभी भी यहाँ पे नहीं मिलती हैं। जो रियर डोर का हैंडल है, डोर हैंडल है, वो बेसिकली अभी भी यहीं पे ही प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो साइड लुक्स इस गाड़ी के आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके के मिलते हैं, उसके आपको कुछ तरीके से मिलते थे। अब आते हैं रियर लुक्स की तरफ। तो देखिए पहले आप दोनों गाड़ियों को फ्रेम में देख लीजिए, दोनों कुछ तरीके से मिल रही हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए आपको जो टेल लैम्प सेटअप था वो आपको कुछ तरीके से मिलता था। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती थी। रिवर्स लैंप आपको यहाँ नहीं मिलता था, नीचे की तरफ दिया गया था। 1 और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते थे। पंच की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको ब्लैक इंसर्ट्स में देखने को मिलती थी। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती थी कुछ तरीके से। ICNG की बैजिंग, क्योंकि CNG वेरिएंट है वो, तो अगर वो वाला CNG होता तो उसमें भी कुछ तरीके से बैजिंग तो मिल ही रही है। रिफ्लेक्टर्स एंड ये डिजाइन पैटर्न आपको यहाँ मिल जाता है। ये कुछ तरीके से रियर लुक्स मिलते थे। रियर ग्लास की बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो ना वाइपर मिलता था, ना वॉशर, ना डिफोगर, कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको आई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड नॉर्मल वाला डंडी वाला रेडियो एंटीना ये कार रियर से आपको ऑफर कर देती थी। वहीं आते हैं नई वाली पंच की तरफ। तो देखिए कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगी। टेल लैंप सेटअप आप चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा एल्ट्रोस इंस्पायर्ड आपको टेल लैंप सेटअप देखने को मिलेगा। देखिए एल्ट्रोस जो नई वाली आई है वो कुछ तरीके का टेल लैंप सेटअप लाती है, ये भी आपको कुछ तरीके का दे देगी। थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न चेंज है बट इंस्पायर्ड मुझे पर्सनली उसकी तरह ही लग रही है। यहाँ पे आपको टेल लैंप्स, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। रिवर्स लैंप आपको नीचे देखने को मिलेगा। बम्पर मेटेलिक ब्लैक कलर का है जिसके साथ में सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे, उसमें ये चीजें नहीं मिलती थी। यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट्स की लाइट्स आपको LED मिलती हैं, उसमें आपको हेलोजन मिलती हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा या 360 डिग्री कैमरा का 4th कैमरा भी मिलता है, उसमें प्लेसमेंट लोगो के नीचे आती थी। इसमें लोगो के लिए स्पेशल पार्ट दिया गया है, वो डायरेक्टली पेस्टेड लोगो आपको देखने को मिलता था। इसमें आपको कुछ तरीके से लोगो देखने को मिल जाएगा। पंच की बैजिंग आपको क्रोम इंसर्ट्स में मिलेगी। CNG वेरिएंट नहीं है, अगर CNG वेरिएंट होता तो वो बैजिंग भी मिल जाती। रिफ्लेक्टर्स का डिजाइन पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वो ट्री पैटर्न इसमें कहीं भी कंटिन्यू नहीं किया गया है। इसके अलावा मतलब एक्सटीरियर में नहीं किया गया है। इसके अलावा टेल लैंप सेटअप्स जो हैं वो देख सकते हैं आप, कनेक्टेड इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, अपर वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। अब आते हैं ऊपर की तरफ, तो रियर ग्लास जो है वो आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीजें ऑफर करता है। ये कुछ तरीके से टिप्स भी दिए गए हैं स्पॉइलर के लिए। यहाँ पे आपको आई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के अंदर, जो कि उसमें नॉर्मल वाला डंडी वाला मिलता था। लुक्स के अलावा गाड़ियों के बूट स्पेस की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों में सेम ही बूट स्पेस मिलता है। मतलब अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो आपको नई पंच हो या पुरानी पंच हो 210 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है। एंड अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 366 लीटर्स का बूट स्पेस। नई एंड पुरानी दोनों तरीके के आपको जो बूट स्पेस है, दोनों में आपको स्पेस वाइज कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। देखिए ये CNG वेरिएंट है तो आपको 210 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो पंच के अंदर आती थी वही आपको अभी भी कंटिन्यू की गई है। पार्शल ट्रेस वेरिएंट में मिल जाती थी एंड बूट लैम्प भी मिलता था जो कि हेलोजन बेस था। 1 किलो की कैपेसिटी के साथ आपको हैंगिंग बास भी देखने को मिलते थे जिन पर आप सामान वगैरह हैंग कर सकते थे। ग्रैब हैंडल यहाँ मिल जाता था। तो ये आपको पुरानी वाली पंच में मिलते थे। वहीं नई वाली पंच में पार्शल ट्रे आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है, जो कि आपको एक कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए इस वेरिएंट में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे एडवेंचर वेरिएंट होने के बावजूद। 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा क्योंकि कीलेस एंट्री मिल जाती है। इंफोटेनमेंट आपको बड़े साइज़ का मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। रियर ग्लास पे वाइपर वॉशर मिलता था, लेकिन पार्शल ट्रे इस वेरिएंट में कॉस्ट कटिंग के चलते हटा दी गई है। 1 किलो के पास आपको वही सेम यहाँ देखने को मिलेंगे। पेट्रोल का बूट स्पेस आप कुछ तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, 366 लीटर्स का मिलता है। अब आते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, तो वो आपको कुछ तरीके से मिलता था। पूरा जो डोर पैनल था वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता था। ब्लैक एंड थोड़ा सा एडवेंचर वेरिएंट है तो आपको ग्रीनिश टेक्सचर्स मिल जाते थे। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूज मिलते थे, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग नहीं मिलते थे। बोटल होल्डर्स, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स ये गाड़ी ऑफर करती थी। एंड लॉक एंड अनलॉक के लिए डोर अनलॉकर ही मिलता था। लॉक एंड अनलॉक का स्विच भी यही था एंड डोर अनलॉकर भी यही था जो पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिल जाता था। तो ये डोर पैनल आपको पुरानी वाली पंच ऑफर करती थी। वहीं नई वाली जो पंच है उसमें कुछ माइनर चेंजेस के साथ आपको देखने को मिलेगा डोर पैनल तो, लेकिन कुछ तरीके से मिल जाता है, जो कि आपको कुछ तरीके से मिलेगा।
वही ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन है लेकिन कलर्स चेंज है, ये ब्लैक है एंड यहाँ पे आपको मार्बलिश फिनिश मिलेगी, वही हार्ड प्लास्टिक में, कोई भी सॉफ्ट टच का यूज इस डोर पैनल पे भी नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ऑल फॉर पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग ओवरव्यूम्स, दोनों ही तरीके के ओवरव्यूम्स मिलते हैं। इसमें सिर्फ एडजस्टिंग मिलते थे, इसमें आपको फोल्डिंग भी मिल जाते हैं। डोर अनलॉकर आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिलता है, लॉक अनलॉक के स्विचेस मिल जाते हैं जो कि उसमें नहीं आते थे एंड ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी कंसर्न था जो अब पंच में रिप्लेस हो गया है एंड अब नॉर्मल तरीके से ये आपको ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, 90 डिग्री डोर ओपनिंग इस गाड़ी में एंड इस गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग ये गाड़ी ऑफर करती थी। तो आपको एग्जिट एंड एंट्रेंस दोनों में थोड़ा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टाटा पंच पहले भी ऑफर करती थी एंड अभी भी ऑफर कर देती है। चलते हैं सीट्स की तरफ। तो देखिए आपको जो पुरानी वाली गाड़ी थी, पुरानी वाली जो पंच थी, उसके इंटीरियर्स को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलते थे, मतलब बेसिकली आपको डिजाइन पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ भी ट्री डिजाइन पैटर्न जो है वो कॉपी किया गया है, मतलब चल रहा है इसमें, गाड़ी में पूरे में ही चलता था पहले, तो वो देखने को मिलता था। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती थी, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स ऑफर करता था एंड इसमें आपको सीट्स के एडजस्टमेंट मैनुअली ही मिलते थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट्स मिल जाते थे, कलर कॉम्बिनेशन आप चेकआउट कर सकते हैं, वही डोर पैनल वाला कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो स्टीयरिंग व्हील था वो टाटा का पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता था। कुछ तरीके का हॉर्न आपको ये गाड़ी ऑफर करती थी, यहाँ पे आपको की होल देखने को मिलता था, क्योंकि इस गाड़ी में कीलेस एंट्री नहीं आती है तो ये की मिलती थी जो कि आपको यहाँ पे यूज करनी होती थी एंड देयर यू गो। इसके बाद आपको गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको पेट्रोल सीएनजी का ऑप्शन को चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो वो मिल जाएगा। इसके अलावा आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको सीएनजी मीटर, पेट्रोल मीटर, आरपीएम मीटर इधर मिलता है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से इसका एनिमेशन चेकआउट करवा देता हूँ, तो वो आपको कुछ तरीके से मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगी, वार्निंग लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, डोर कोई भी खुला हुआ है तो वो देखने को मिलेगा। सीएनजी मोड एक्टिव, यानी कि सीएनजी में ये गाड़ी अभी स्विच्ड है, इसको अगर आप बंद करते हैं तो सीएनजी लो फ्यूल आ गया है, तो ये अब आपको पेट्रोल पे स्विच हो गई है आपके, मतलब कुछ तरीके से। एंड यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्रिप से रिलेटेड इन्फोज मिल जाती है इस डंडी के थ्रू। अभी तो ये टाइम वगैरह सेट कर रही है एंड इसके अलावा आप एवरेज रेंज वगैरह देख सकते हैं। इस डंडी के थ्रू आपको ओडो से रिलेटेड, ट्रिप से रिलेटेड इन्फोज आपको इस डंडी के थ्रू यूज़ करनी होती थी। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते थे, इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते थे एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको ज़रूर से मिलता था, जो कि आपको एडजस्टेबल तो मिलता था, मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता था, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता था, तो ये चीज़ें आपको मिलती थी। वहीं आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन था वो कुछ तरीके से छोटे साइज़ का मिलता था, जो कि अभी उसमें चल के मैं आपको बताऊंगा, बट पुरानी वाली अभी आप चेकआउट कर लीजिए, पूरा फ्रंट रो जो है वो इसमें कवर कर लेते हैं, फिर उसका करेंगे। तो ये कुछ तरीके से आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन छोटे साइज़ का मिलता था, सेंटर एसी वेंट्स, हैजार्ड लाइट का स्विच, ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था कुछ तरीके के पैटर्न में। जो डायल्स थे वो कुछ तरीके से मिल जाते थे एसी के एंड यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता था, थोड़ा स्पेस मिल जाता था, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके के गियर नॉब के साथ मिलता है। जो पुरानी वाली टाटा पंच है उसका रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो वो कुछ तरीके से आपको देखने मिलती थी। कैमरा क्वालिटी पहले आपको बहुत ही खराब मिलती थी, मतलब देखिए आपको कुछ तरीके से ब्लरी सा ही पूरा देखने मिलता था। कैमरा फिर भी आपको थोड़ा क्लीन दिखा रहा है, रियल लाइफ में बिल्कुल ब्लरी कैमरा आपको देखने मिलता था। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी मिलती थी। होल यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल जाती थी, आर्मरेस्ट मिलता था जो कि स्लाइडेबल भी था एंड ओपनेबल भी था। स्पेस थोड़ा ही आता था, मतलब नेग्लिजिबल सही स्पेस आता था, बट स्लाइडेबल आर्मरेस्ट एंड एडजस्टेबल ओपनेबल भी मिल जाता था। इसके अलावा शेड्स की बात करें तो टिकट होल्डर मिल रहा है। को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट से ऑफर किया गया है। इंटीरियर लैंप्स आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके से मिलते थे जो कि हेलोजन बेस थे। यहाँ पे आपको टेलीफोनिक का स्पीकर मिल जाता था एंड डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता था। ग्लव बॉक्स की बात करें, स्पेशियस ग्लव बॉक्स था, ऊपर भी नीचे भी स्पेस मिलता था। इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता था, बट स्पेशियस ग्लव बॉक्स गाड़ी ऑफर करती थी। डैशबोर्ड पूरा ही आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता था, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज इस डैशबोर्ड पे आपको ऑफर नहीं होता था। एंड सीट्स का जो कंफर्ट था पहले वाली सीट्स का, वो भी आपको काफी अच्छा मिलता था, क्योंकि आपको देखिए एक तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती थी, रिक्लाइनर ऑप्शन मिल जाता था, अंडर थाई सपोर्ट जो था वो आपको अच्छा ही मिलता था, बट आपको बेटर कंफर्ट मेरे अकॉर्डिंग नई वाली सीट्स मिल दे रही हैं, जिनके बारे में अभी चल के डिस्कस करते हैं। एंड चलिए उस गाड़ी पे बात करते हैं। तो एक उस तरीके से आपको देखने को मिलता था। अब आते हैं इस कार की नई वाली जो पंच है उसकी सीट्स की तरफ। तो देखिए कीज इसमें कोई नीडेड नहीं है, क्योंकि कीलेस एंट्री आती है, गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर है। तो देखिए आपको कुछ तरीके से सिटिंग पोजीशन मिल जाती है। पहले तो सिटिंग पोजीशन की बात करते हैं। रिक्लाइनर एरिया आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट्स इसमें भी मिलती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको दोनों गाड़ियों में मिलती हैं।
ये थोड़ा सा ग्रैब अच्छे से कर रही है, आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा दे रही है, मतलब आपको कंफर्ट वाइज दोनों ही सीट्स अच्छा कंफर्ट दे रही थी, बट मुझे नई वाली सीट्स में थोड़ा कंफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इस कार के बाकी के फीचर्स के बारे में इंटीरियर्स वाइज। तो देखिए डोर पैनल में आपको दिखाई चुका हूं, उसके अलावा देखिए आपको ये जो सीट्स हैं वो भी आप चेकआउट कर चुके हैं। हेडरेस्ट आपको दोनों एडजस्टेबल दोनों ही गाड़ियों में मिलते थे, मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, बाकी इसमें दोनों ही फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। साइड बटन्स की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक के स्विच मिल जाते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ये गाड़ी ड्राइव मोड्स भी ऑफर कर देती है, जो कि उस गाड़ी में कहीं ना कहीं मिसिंग थे। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, जो कि उसमें ऑब्वियसली आपको की को प्लेस करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साइड एसी वेंट्स कुछ तरीके से मिलेंगे, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के अंदर जो कलर टेक्सचर है वो चेंज देखने को मिलेगा, ये थोड़ा मार्बलिश फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए ऑन करते हैं इग्निशन को, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन से आपको कुछ तरीके से इसको इग्निशन को ऑन करना होता है, एंड देयर यू गो। स्टीयरिंग व्हील आपको उस तरीके से मिलेगा इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ, नया वाला टाटा का स्टीयरिंग व्हील अब पंच में आपको ऑफर होता है। यहाँ पे आपको ये बटन कंट्रोल्स मिलते हैं, कोई भी टच पैनल में नहीं है, सारे बटन कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है, जो कि उस वेरिएंट में नहीं मिलता था, मतलब उस गाड़ी का एडवेंचर वेरिएंट जो था उसमें नहीं मिलता था, इसमें मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हॉर्न आपको नीचे की तरफ प्लेसमेंट मिलेगी, कुछ तरीके से आपको हॉर्न मिल जाता था। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, टिल्ट तो मिल जाता है, टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, हेडलाइट्स के लेवल भी आपको यहीं से सेलेक्ट करने होते हैं। इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको सेम ही मिलेगा, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, वही दो डंडी सेम तरीके से आपको यूज करना होता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम टू सेम एकदम डिट्टो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर होता है। बट ड्राइव मोड्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए आपको सिटी की बैजिंग मिल रही है सेंटर में, तो ये सिटी मोड है, इको मोड है, दो ही मोड्स आपको मिलेंगे, सिटी एंड इको, दो मोड्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। स्पोर्ट्स मोड आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है। अब सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं, तो वो देखिए आपको गाड़ी में कुछ तरीके से मिलता है। अब पहले वाली में तो आपको छोटे साइज का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता था, हरमन की बैजिंग के साथ मिलता था, अब ये काफी बड़े साइज का आपको ऑफर होता है, पूरा एकदम टच डिस्प्ले के साथ मिलता है। ये टच कंट्रोल्स ही आपको बटन्स के देखने को मिलेंगे, फिजिकल बटन्स नहीं मिलते हैं। होम पे चलते हैं गाड़ी के, इस मतलब इस इंफोटेनमेंट के एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, ड्राइव नेक्स्ट के फीचर, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन फीचर्स, क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग्स, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, आपको 360 व्यू आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो प्लेयर, वॉइस असिस्टेंट एंड सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो आपको ऑडियो कनेक्टिविटी, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइवर असिस्टेंट, HMI, डूडल, फोन सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम, व्हीकल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती थी, एसी के कर देती है, एंड एसी कंट्रोल्स भी आप यहाँ से कुछ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेंटर एसी वेंट्स, हैजार्ड लाइट का स्विच सेम टू सेम है। डैशबोर्ड में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, स्टीयरिंग व्हील आ गया है नया, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ गया है ना, ये चीज़ें आएंगी। एसी के कंट्रोल्स आपको सेम ही मिल रहे हैं, बट इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि उसमें नहीं मिलता था। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, 65 वोल्ट का एक दूसरा सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, थोड़े स्पेस के साथ। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स कुछ तरीके गेयर नॉब के साथ अभी भी मिलता है, पहले भी यही मिलता था। 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल जाएगी। कीलेस एंट्री है तो ये वाली की आपको मिलेगी, इसमें बूट का एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि उस की में नहीं मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा या 360 डिग्री कैमरा के लिए बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, तो उसको ऑन करते हैं। कैमरा क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये तो आपका फ्रंट कैमरा हो गया है, जो कि कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा बात करते हैं 3D व्यू की, तो यू कैन चेकआउट, कैमरा क्वालिटी काफ़ी फाइन है, मतलब थोड़ा सा एनिमेटेड सा फील देती है, लेकिन आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो अच्छी दिख जाएगी। मतलब देखिए आपको ये जो चेयर्स वगैरह दिख रही हैं, यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं तो वो दिखाई दे रही हैं, तो अच्छे से मतलब कंफर्ट वाइज कैमरा वाइज आपको सही कैमरा ये गाड़ी ऑफर कर देती है। तो ये कुछ तरीके से आपको कैमरा क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर कर देती है। वापस नीचे की तरफ आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल रहा है, जो कि कुछ तरीके से मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिल रहा है, जो कि स्लाइडेबल है एंड ओपनेबल भी है, वही थोड़ा सा स्पेस ही कैरी करता है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस आपको ये आर्मरेस्ट में ऑफर होता है। शेड्स की तरफ आते हैं, तो टिकट होल्डर मिल रहा है, को पैसेंजर वाले शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट्स ऑफर होता है। इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं, जो कि LED हैं, उसमें आपको हेलोजन मिलते थे। एंड यहाँ पे आपको टेलीफोनी का स्पीकर आपको इनबिल्ट ही मिल जाता है, मतलब आपको कोई भी सनरूफ वगैरह इस वेरिएंट में या उस वेरिएंट में नहीं मिलती थी। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है। डैशबोर्ड जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज डैशबोर्ड पे नहीं मिलता है। एंड ग्लव बॉक्स जो है वो स्पेशियस ग्लव बॉक्स, काफी बड़े साइज का आपको स्पेशियस ग्लव बॉक्स ये गाड़ी ऑफर कर देती है, जो कि उसमें भी मिलता था। एंड इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता है इस गाड़ी में, आपको अभी भी इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है।
आते पुरानी वाली जो पंच है उसके रियर साइड में रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो देखिए आगे वाली जो सीट्स हैं वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है। ये वाली जो सीट है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइडेड की हुई है। तो नी रूम मुझे अच्छा मिल रहा था, तो नी रूम आपको अच्छा मिल जाता था, रिक्लाइनर एरिया अच्छा मिलता था, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाता था। कंफर्ट वाइज थोड़ी डिसेंसी आपको पहले मिलती थी। पीछे के जो दो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते थे, आगे के दोनों मिल जाते थे। सेंटर में आपको रियर एसी वेंट्स विद लेवलर मिल जाते थे। यहाँ पे आपको एक यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाता था। हम्प नहीं मिलता था, तो 3 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते थे, तो वो चीज़ें आपको मिलती थी। एंड कंफर्ट वाइज गाड़ी थोड़ा डिसेंसी देती थी कंफर्ट में। एंड 3 लोग अगर बैठ के ट्रेवल करते थे तो थोड़ा आपको सफोकेटिंग लगता था पुरानी वाली पंच में। अब नई वाली पंच की बात करते हैं, क्योंकि आपको वो कैसी मिल रही है। एंड ग्रैब हैंडल इसमें भी आपको कुछ तरीके से ही मिलते थे, जो कि कुछ तरीके से आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं नई वाली पंच की तरफ। तो देखिए डोर्स बिल्कुल सेम ही है, मैंने बताया साइड से कोई चेंजेस आपको पंच में नहीं मिलेंगे। अब सीट्स की बात करते हैं। एक तो सीट का कलर भी चेंज है, वो ब्लैक थी, ये आपको थोड़ा ग्रेइश फिनिश में आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं सीट्स के अंदर, मतलब सीट्स की तरफ। तो देखिए अगेन लास्ट लेवल तक स्लाइडेड है। नी रूम मुझे यहाँ भी अच्छा मिल रहा है, तो नी रूम की कोई कमी नहीं मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट पहले से अच्छा हो गया है, तो कंफर्ट वाइज गाड़ी अच्छा कंफर्ट देगी। रिक्लाइनर एरिया भी अच्छा है गाड़ी में अब, तो कंफर्ट वाइज गाड़ी में आपको अच्छा कंफर्ट ये गाड़ी ऑफर कर रही है। एंड 3 लोग अगर बैठ के चलते हैं तो आई थिंक सीट्स, क्योंकि विड्थ वाइज गाड़ी में कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो उतनी ही रहने वाली है, थोड़ी सफोकेटिंग हो सकती हैं, बट सेंटर एसी वेंट्स इसमें भी मिल रहे हैं। बट आपको यहाँ पे एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के अलावा यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट हटा के सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे दिया, जो कि 15 वोल्ट का आपको देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपको अलग डिजाइन में देखने को मिलेंगे, विद हुक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ तरीके से मिलेंगे, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। आगे के दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं, बट पीछे के दोनों नॉन एडजस्टेबल आपको एडजस्ट ये गाड़ी ऑफर करती है। हेडरूम तो आपको दोनों ही गाड़ियों में अच्छा मिल जाता है, तो आपको स्पेस वाइज पंच में कोई कमी नहीं मिलेगी। 3 लोग अगर बैठ के ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा सिटिंग वाइज आपको थोड़ा एक दूसरे को टच होकर थोड़ा सफोकेटिंग हो सकता है, बट कंफर्ट वाइज आपको का अच्छा कंफर्ट अब नई वाली पंच ऑफर कर रही है। उससे बेटर कंफर्ट मुझे पर्सनली नई वाली सीट्स पे लगा है। अब बात करते हैं इन कार्स के इंजन ऑप्शंस की। तो ये जो नई वाली पंच है एंड ये पुरानी वाली पंच है। पुरानी वाली पंच में आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर होता था, या पेट्रोल सीएनजी इंजन ऑप्शन ऑफर होता था, जो कि बाई फ्यूल इंजन ऑप्शन होता है, तो वो मिलता था। एंड इसमें भी सेम ही इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोनों गाड़ियों में इंजन ऑप्शंस वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर टॉर्क की बात करें तो क्योंकि ये सीएनजी में है, सीएनजी में आपको दोनों ही गाड़ियां सेम पावर टॉर्क फिगर ऑफर करेंगी, जो कि 72 bhp एंड 103 Nm का टॉर्क सीएनजी के अंदर, एंड 87 bhp एंड 115 Nm का टॉर्क पेट्रोल के अंदर ऑफर होता है। अगर माइलेज की बात करें तो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं नई वाली पंच का, तो वो आपको 21 का माइलेज ऑफर कर देता है, एंड इसका भी आपको 21 की माइलेज ऑफर कर देता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है टाटा। एंड इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट 27 का क्लेम करते हैं, एंड दोनों ही गाड़ियों में 27 की माइलेज आपको सीएनजी वेरिएंट्स ऑफर कर देंगे, ऐसा टाटा क्लेम कर देता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल के अंदर 37 लीटर्स, इसमें भी आपको 37 लीटर्स की मिल जाती है। इसके अलावा ब्रेक्स आपको दोनों ही गाड़ियों में डिस्क एंड ड्रम मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आ गए हम नई वाली पंच में। दोनों ही गाड़ियां 4 स्पीकर्स आपको ऑफर करती थी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। बूट स्पेस वाइज मैं आपको बता चुका हूं कि पेट्रोल वेरिएंट 366 लीटर्स का बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों में ऑफर करता था, एंड दोनों ही गाड़ियां सीएनजी के अंदर 210 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती थी, एंड सीएनजी के अंदर दोनों ही गाड़ियां 210 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती थी। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों का 193 mm का देखने को मिलता था। एंड अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस की। तो ये गाड़ी जो टाटा पंच पुरानी वाली थी, या अभी भी आप अगर इसका जो वेरिएंट लेने जाएंगे एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट, वो आपको 8,59,000 रुपए 8,59,000 रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट करता था। एंड ये भी अभी भी सीएनजी के अंदर तो इतना ही कॉस्ट कर रही है। एंड पेट्रोल के अंदर आपको जो नई वाली पंच है एडवेंचर वेरिएंट, आपको ये सारे फीचर्स के साथ में, जो मैंने अभी रिव्यू आपके साथ इस गाड़ी का शेयर किया है, सारे फीचर्स के साथ में 7,60,000 रुपए 7,60,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पे ये नई वाली टाटा पंच आपको ऑफर हो रही है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स है इस कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड या टाटा की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो वाली कोई भी टाटा की गाड़ी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।